आज के लेक्चर में हम एपीआईज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एपीआईज है क्या चीज़ और मतलब ये काम किस तरह करते हैं, या हम एप्लीकेशन में यूज़ क्यों करते हैं, या हमारे लिए ये क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले भी मतलब हमारी जब काफ़ी मतलब कल भी मेरे ख्याल में आप लोगों की अ, चलो ना, फिर उस पर सर भी ये अनाप डिस्कशन कुछ करते आपको हैं। बता रहे हाँ थे। ठीक है, वो मैं रिप्लाई करता हूँ, सही है। अच्छा। सर अगर उसके थोड़ा सा ब्रीफ कर दें, थोड़ा सा अगर वो बता दें तो फिर आगे जाए। क्या पता अगर इनको समझ नहीं आई तो फिर ये ना हो कि वो कुछ नहीं, वो मसला हम हो तो फिर आगे नहीं समझ डिस्कस। आए। अच्छा, ये वो तो फिर मुझे कोड थोड़ा सा खोलना पड़ेगा। चलो उसको खैर अनाब लास्ट में मतलब डिस्कस कर लेते, कोई इशू नहीं है, सही है। अभी फिलहाल मतलब एक दफ़ा एपीआईज पे डिस्कशन कर लेते हैं, फिर उसमें मतलब जितनी भी कंफ्यूजन या वो चीज़ें हुई तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली इसके फ्लाइट हमारे पास एक लोकल स्टोरेज के लिए हम यूज़ करते हैं। लोकल स्टोरेज क्या होती है? अगर आप लोग मतलब ये मैं यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों के साथ सर्च कर लो, इसके फ्लाइट फाइल इन फ्लटर। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक इसकी फ्लाइट बेसिकली एक हमारे पास फाइल बनती है, ठीक है। अगर आप लोगों के साथ कल जो मतलब उन्होंने एसक्यूएल एसक्यूएल मैं आप लोगों के साथ या ये इधर गया। अच्छा, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें ना तो स्क्रीन क्लियर है आप लोगों को? जी सर क्लियर है। अच्छा, इसके फ्लाइट में हमारे पास ये होता है ना कि हमारे पास आप लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ में देखा होगा, यूनिवर्सिटी में उसमें थोड़ा सा पढ़ा भी होगा। अ, ये एक मिनट, वो में स्पेसिफिक टेबल। सर ये तो डेटाबेस में और उसमें अच्छा, यूज होता है ना, ये ये एसक्यूएल ठीक है। क्यूरीज वगैरह सब। अच्छा, एसक्यूएल जो है ना हमारे पास, देखो एक फाइल बनती है ना, ठीक है। एक ये होता है ना कि हम मतलब डेटा हमने स्टोर करना है। अब डेटा हमारे पास किस तरीके से स्टोर होता है? हमारे पास काफ़ी मतलब तरीके हैं। यहाँ पे अगर हम देखें मतलब लोकल स्टोरेज की हम बात करें तो हम हाइव में भी डेटा स्टोर करते हैं। वो हाइव क्या है? लाइट वेट एंड ब्रेजिंग फर्स्ट की वैल्यू डेटाबेस रिटन इन प्योर डॉट स्ट्रांगली इनक्रिप्टेड यूजिंग, मतलब ये चीज़ें मतलब वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, लेकिन है क्या चीज़ मतलब सिक्योर नो एसक्यूएल डेटाबेस, मतलब इसमें एसक्यूएल डेटाबेस नहीं होता, मतलब इसमें ट्री एंड नोड्स बनते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे ये भी वो करते हैं, लेकिन ये हमारे पास क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे फॉर एग्जांपल एक मोबाइल है ना, मोबाइल पे हमारा एक एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया। अब उस एप्लीकेशन के अंदर एक डायरेक्टरी होती है, ठीक है, मेरे ख्याल में डेटा के नाम से होती है या किसी के नाम से। उसके अंदर एक फाइल क्रिएट होती है ना, ठीक है। मैं एसक्यूएल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एसक्यूएल फ्लाइट की। तो उसके अंदर हमारे पास एक वो होती है ना, इसकी फ्लाइट ये वाली, ठीक है। अब ये हमारे पास एक क्या काम करता है कि हमारे पास ये एप्लीकेशन के अंदर एक फोल्डर होता है, ठीक है। उस फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट होती है, और वो फाइल क्या होती है, उस फाइल में हमारे पास यहाँ पे इस तरह टेबल्स बनते हैं, ठीक है। उन टेबल्स में हमारे पास रोज एंड कॉलम के फॉर्मेट में हमारे पास डेटा स्टोर होता है। यहाँ पे भी अगर आप लोग देखें ना, यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये वाला, अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये आईडी का एक मतलब कॉलम है, नेम का कॉलम है, सैलरी का कॉलम है, एज कॉलम है, जेंडर कॉलम है, और ये डी पी टी कॉलम है, ठीक है। तो ये हमारे पास रोज, मतलब ये रोज 1 2 3 4 5, और ये हमारे पास कॉलम्स, इस फॉर्मेट में हमारे पास क्या होता है, डेटा स्टोर होता है, ठीक है। अब ये डेटा ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। ऑफलाइन मीन्स कि हमारे पास जिस एप्लीकेशन मतलब जिस मोबाइल पे एप्लीकेशन इंस्टॉल है ना, उसी के अंदर सिर्फ वो फाइल एग्जीक्यूट मतलब क्रिएट होगी, वो फाइल मतलब उधर रहेगी, और वही एप्लीकेशन जो है ना उसको एक्सेस कर सकता है, मतलब उसी मोबाइल के अंदर जो है ना वो एक्सेस हो सकती है। अदरवाइज दूसरे मोबाइल जो है ना, दूसरे लोग जो है ना उसको एक्सेस नहीं कर सकते। वो सिर्फ
फॉर एग्जांपल मैं अपने लिए कोई मैंने मतलब डीजी का था, मैं कभी कभार यूज कर लेता हूँ, या कभी कभार इस तरह की चीजें जो अपनी पर्सनल यूज के लिए मैं यूज करता हूँ कि मतलब मैंने आज मतलब कितने मेरे पास पैसे या क्या क्या चीजें मैंने लेनी है, या जिस तरह नोट कीपर एप्लीकेशन होते हैं, तो उसके लिए हम लोकल स्टोरेज के लिए हम क्या करते हैं, हम एसक्यूएफ लाइट भी यूज कर सकते हैं, हाइव भी हम यूज कर सकते हैं, शेयर प्रेफरेंस भी हम यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंट मतलब हमारे पास चीजें हैं। एसक्यूएफ लाइट भी हम यूज कर सकते हैं। एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोग फॉर एग्जांपल कल भी मतलब फवाद ने बात की है कि अगर हमारे पास ये है ना कि मतलब सारी चीजें हम शेयर प्रेफरेंस में भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, एसक्यूएफ लाइट में भी स्टोर कर सकते हैं, हाइव में भी स्टोर कर सकते हैं, तो हमें सारी चीजें सीखने की जरूरत क्यों है? तो इसका एक आसान सा जवाब ये है ना कि देखो, हम जब प्रोजेक्ट्स बनाते हैं ना, तो हर प्रोजेक्ट्स की अलग अलग डिमांड होती है, हर प्रोजेक्ट्स के अलग मतलब वो होते हैं, कंडीशंस होती हैं, ठीक है। उस कंडीशन के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि यार यहाँ पे मुझे सिक्वलाइट सूट करता है, यहाँ पे मुझे शेयर प्रेफरेंस सूट करता है, यहाँ पे मुझे हाइव सूट करता है। तो जो चीज़ हमें सूट करती है ना, वो उस टाइम पे हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग प्रोवाइडर यूज करते, हम अभी प्रोवाइडर भी यूज करेंगे मतलब टीम में, हम ब्लॉग भी यूज करते, मतलब हमारे पास ये स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज हो सकते यूज होते हैं। अब ब्लॉग में कब यूज करता हूँ या प्रोवाइडर में कब यूज करता हूँ, या मेरे लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब हम एक प्रोजेक्ट उठाते हैं ना, हम प्रोजेक्ट करते हैं ना, तब हम डिसाइड करते हैं कि यार इस प्रोजेक्ट में मुझे प्रोवाइडर यूज करना चाहिए या इस प्रोजेक्ट में मुझे ब्लॉग यूज करना चाहिए। हालांकि एक काम होता है, दोनों से पॉसिबल होता है। कुछ चीजें मतलब ब्लॉग जो है ना एक्स्ट्रा देता है, कुछ चीजें प्रोवाइडर एक्स्ट्रा देता है, मतलब देता है हम, तो हम उसी के हिसाब से मतलब डिसाइड कर लेते हैं। तो इस तरह हमारे पास लोकल डेटाबेसेस भी होती है। कभी कभार हमें लगता होगा कि हम मतलब शेयर प्रेफरेंस अगर यूज कर ले तो वो बेटर रहेंगे, कभी कभार हमें लगता होगा कि हम एसक्यूएफ लाइट यूज करेंगे तो बेटर रहेगा, कभी कभार हमें लगता होगा कि हम मतलब हाइव यूज करेंगे तो वो बेटर रहेगा। मोस्टली अभी मैं हाइव यूज करता हूँ, तो वो मतलब मुझे सूट करता है मोस्टली जगहों पे, लेकिन कुछ जगहों पे मुझे शेयर प्रेफरेंस भी सूट करता है, कुछ जगहों पे मुझे इसके फ्लाइट भी सूट करते हैं। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। सीखनी आपने सारी चीजें ही है, कोशिश कर ले सारी जितनी चीजें आप सीख सकते हैं, फिर आपको कल को डिसाइड करना आपके लिए काफी ज्यादा इजी होगा कि आपके लिए कौन सी चीज जो है ना मतलब सूट करती ज्यादा। तो बेसिकली एसक्यूएफ क्या है, हमारे पास एक फाइल क्रिएट होती है, उस फाइल के अंदर हमारे पास रोज एंड कॉलम के फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है, ठीक है। और वो फाइल उस एप्लीकेशन की एक डायरेक्टरी होती है ना, एक फोल्डर होता है ना, उसी के अंदर पड़ा होता है, ठीक है। उसको कोई दूसरा मोबाइल या कोई दूसरा बंदा जो है ना, या दूसरा एप्लीकेशन उसको एक्सेस नहीं कर सकता। उसमें हमारे पास क्या होता है कि हम जब उस टेबल में डेटा स्टोर करते हैं ना, तो पहले हम डेटा मतलब क्रिएट कर लेते हैं। अगर हमारे पास फाइल नहीं तो फाइल को हम क्रिएट कर लेते हैं। अगर फाइल है तो उसमें हम टेबल देखते हैं, अगर टेबल नहीं तो टेबल को हम क्रिएट कर लेते हैं। अगर टेबल है तो उसमें हम मैप के फॉर्मेट में डेटा उसको सेंड भी करते हैं, और मैप के फॉर्मेट में हम डेटा गेट भी करते हैं। तो मैप के फॉर्मेट से हम मतलब मॉडल में जो है ना डेटा कन्वर्ट करके उसको हम डिस्प्ले भी करते हैं। तो वो चीज़ें हम खैर अभी ये चीज़ें मतलब हम एपीआईज में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो ये यहाँ पे मैंने क्या नाम है, मैंने आप लोगों के साथ जो वो शेयर किया है ना, क्या कोडिंग मेंटोर पे मैंने आप लोगों के साथ ये एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया, उसमें सर मैंने ये तकरीबन पीआई और ये जो एसपीएफ लाइट है इनमें कुछ डिफरेंस है? ये एक ही चीज है दोनों? हाँ हाँ ना, काफी ज्यादा डिफरेंस है। एपीआईज हमारे पास ये होती है ना कि हमारे पास सर्वर डेटाबेस होता है, उसके साथ तकरीबन मतलब जितने भी बंदे होते हैं ना, हम एपीआईज के थ्रू हम उसके साथ इंटरेक्शंस करते हैं। हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं, वो हमें रिस्पॉन्स करता है, उसमें मतलब एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है। इसके फ्लाइट में हमारे पास थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। दूसरा हमारे पास ये होता है ना कि मतलब जो मतलब एपीआईज है ना, मतलब जो सर्वर डेटाबेस है ना, उसको कोई भी बंदा एक्सेस कर सकता है एपीआईज के बेस में। इसके फ्लाइट कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। और इसकी फ्लाइट हमारे पास एक फाइल होती है जो उस एप्लीकेशन के अंदर मतलब एक मोबाइल पे मतलब पड़ी होती है। एपीआईज में हमारे पास जो डेटाबेस होता है वो तो सर्वर पे पड़ा होता है, वो तो मोबाइल के अंदर पड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो किसी को फिर भी कोई कंफ्यूजन है, अनाप इस पे आप प्रैक्टिस कर लें। लेकिन अगर फिर भी कोई मसला है, कोई कंफ्यूजन आती है, तो फिर हम फिर डिस्कस कर लेंगे। सही है, क्लियर है? चलो सही है। अच्छा, अब हम आते एपीआईज पे, ठीक है। एपीआईज हमारे पास बेसिकली क्या होती है? एपीआईज, अच्छा एपीआईज बेसिकली अगर हम देखें ना, तो हमारे पास यहाँ पे अम, एक होता है हमारे पास क्लाइंट, जो हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास मोबाइल होता है, मोबाइल का एप्लीकेशन होता है। एक हमारे पास होता है सर्वर, एक हमारे पास होता है एपीआईज। एपीआईज हमारे पास एक थर्ड पार्टी है जो दो मतलब क्लाइंट और सर्वर को आपस में कनेक्ट करती है, ठीक है।
उसमें टू वे कम्युनिकेशंस होती हैं। किस तरह होती है कि क्लाइंट एक दफ़ा रिक्वेस्ट करता है, वो ये एपीआई क्या काम करती है, सर्वर को वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करके मतलब सर्वर को पहुंचाती है, सर्वर उस पर प्रोसेसिंग एग्जीक्यूशन सारा कुछ करके उसी के मुताबिक मतलब वो रिस्पांस क्रिएट करके उस एपीआई को वापस रिटर्न करता है, और वो एपीआई क्या करता है, उस क्लाइंट को दोबारा से मतलब रिस्पांस रिटर्न करता है। फिर वो क्लाइंट के पास जो रिस्पांस आ जाता है ना, तो वो उसी रिस्पांस की बेस पे क्या करता है, वो मतलब उन्होंने डेटा डिस्प्ले करना है या क्या करना है। फॉर एग्जांपल एक हम रिकॉर्ड सर्वर पे एपीआई पे हम एक रिकॉर्ड ऐड करें, या फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अगर हम देखें एक एपीआई के साथ अभी हम फिलहाल काम करेंगे, ठीक है। तो अगर हम फेक एपीआई जेसन प्लेस ऑर्डर अगर हम इसको गेट भी कर लें, तो हम क्या करेंगे कि एक एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, हम इस एपीआईज को कॉल करेंगे, ठीक है, और वो हमें क्या रिस्पांस करेगा, वो हमें रिस्पांस करेगा, वो हमें एक यूजर का डेटा हमें रिटर्न करेगा, और इसको हमने डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। इजी है, कुछ भी नहीं है उसमें। बस सिर्फ ये ना कि हमारे पास एपीआई एक थर्ड पार्टी है जो दो पार्टियों को आपस में कनेक्ट करवाती है। एक पार्टी रिक्वेस्ट करती है, दूसरा पार्टी जो है ना उस रिक्वेस्ट पे मतलब प्रोसेस करके उसको मतलब उसी रिक्वेस्ट के मुताबिक जो है ना उसको डेटा रिटर्न करती है। जिस तरह हम फेसबुक देखे एक बंदा पोस्ट करता है तो वो डेटा सर्वर पे चला जाता है, लेकिन अगर एक बंदा जो है ना वो मतलब स्क्रोलिंग करते हैं तो उसके मतलब क्या करता है, वो सर्वर को रिस्पॉन्स करता है कि मुझे लोगों के पोस्ट दिखाओ, तो मतलब एपीआई जो है ना सारा डेटा आके आपके साथ मतलब शेयर कर लेता है। फिर वो हमारे पास एक लिस्ट में आ जाती है, फिर वो उसको हम व्यू करते हैं। तो उस पर हम मतलब कमेंट्स वगैरह भी करते हैं, उस पर हम मतलब रिएक्शंस वगैरह भी देते हैं, उस पर हम कुछ भी करते हैं, ठीक है। तो अभी हम जैसन मतलब ये हमारे पास एक फेक एपीआईज है, ठीक है। ये क्या है कि हमारे पास कुछ एपीआईज है जो उन्होंने बनाई हुई है, उन्होंने बताया हुआ है कि इस एपीआईज में आप लोगों ने क्या पास करना है। एपीआईज की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो उन एपीआईज को आपने क्या पास करना है, क्या चीजें देनी है, और वो आपको रिटर्न क्या करेगा। तो ये चीजें हमने जस्ट मतलब देखनी है कि हमारे पास एपीआईज होती क्या है, इसमें हम डेटा मतलब सर्वर को किस तरह भेज सकते हैं, हमारे पास पोस्ट मेथड्स होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं हमारे पास। अ, हमने अगर डेटा लेना है तो किस तरह लेंगे, हम डेटा मतलब भेजेंगे तो किस तरह भेजेंगे, तो उस ये सारी चीजें जो है ना हम अभी स्टेप वाइज जो है ना उसको डिस्कस करेंगे। सही है। अब हम आते हैं यहाँ पे एपीआईज के लिए हमारे पास यहाँ पे मतलब थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शंस के लिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम HTTP लाइब्रेरी को यूज करेंगे, ठीक है। इस लाइब्रेरी को मैंने कॉपी कर लिया, और यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे मैंने इसको पोस्ट का मतलब पेस्ट कर लिया। ये जेसन उसमें क्या नाम है pubspec.yaml में हमने इसको पेस्ट कर लिया। अब हम आके देख लेते हैं। अ, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे 0 एरर आ गया, हमारे पास एपीआई जो है ना सक्सेसफुली ये एग्जीक्यूट हो गई। अब ये काम आप लोग गेट से भी कर सकते हैं, मतलब हमारे पास यहाँ पे एक मतलब लाइब्रेरी है गेट, इसके थ्रू भी आप लोग कर सकते हैं। और भी काफी ज्यादा चीजें हैं जिसके बेस पे आप लोग मतलब कर सकते हो ये काम। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, अभी हम HTTP के बेस पे करेंगे, ठीक है। HTTP के बेस पे इन एपीआईज को हम मतलब इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम जो लाइब्रेरी जो बंदा बनाता है ना, अब ये डाटा डेव ने बनाई है, तो उसके साथ उन्होंने मतलब प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस भी थोड़ी बहुत दी होती है कि इसके लिए आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए और आप क्या कर सकते हो, मतलब क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है इसके लिए। अब अगर हम यहाँ पे एपीआई रेफरेंसेस में आ जाते हैं, इसको देख लेते हैं, ठीक है। हम्म, इसके लिए हमें कुछ मतलब परमिशंस चाहिए होती है, मतलब iOS साइड पे भी कुछ हमें सेटिंग करनी पड़ती है, और एंड्रॉइड साइड पे भी हमें कुछ सेटिंग करनी पड़ती है। वो मैं अभी देखता हूँ। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे वैसे मेंशन होता है, लेकिन अगर यहाँ पे भी मेंशन ना हो तो आप लोगों ने मतलब इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना है। मतलब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन ये लोग प्रोवाइड करते हैं या कुछ भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि यहाँ पे हम्म, यहाँ पे एक और एप्लीकेशन, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन ओपन करता हूँ, ठीक है। इसमें से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे एपीआईज के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ तो एंड्रॉयड के मॉड्यूल में, तो एंड्रॉयड के मॉड्यूल में आप लोगों का यहाँ पे एटलीस्ट आप लोगों के पास इंटरनेट परमिशन होनी चाहिए। तो वो हम यहाँ से कॉपी करके जो है ना यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ये रिक्वायर्ड चीज़ होती है, इंटरनेट परमिशन लाजमी आपने देनी है, ठीक है।
दूसरी एक चीज यहाँ पे अगर आप लोगों को मोस्टली मसला आता है ना, एक तो यूजर यूजेस क्लियर ट्रैफिक एपीआई जो हमारे पास 30 या उससे ग्रेटर होती है ना, तो उसके लिए हमें ये परमिशंस यहाँ पे, सॉरी, ये जो हमारे पास स्टेक है ना, ये पे हमने यहाँ पे इसको ट्रू करना पड़ेगा। क्यों ट्रू हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास ये वो एक लेयर क्रिएट कर लेते हैं, और उस लेयर को ट्रू करने के लिए, उसके साथ इंटरेक्शंस करने के लिए हमने यहाँ पे क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक इसको हमने ट्रू करना पड़ेगा। ये चीज़ हमें रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। ग्रांट परमिशन इसकी भी मेरे ख्याल में अभी फिलहाल देख के हमें ज़रूरत नहीं है। ये तो हो गया एंड्रॉइड साइड का काम, ठीक है। अब iOS साइड पे अगर हम आए, तो iOS साइड पे भी हमें एक चीज़, इन्फो डॉट पी लिस्ट में हमें क्या करना है, ये इन्फो डॉट पी लिस्ट में हमें यहाँ पे एच टी टी पी, यहाँ पे हमें कुछ परमिशन रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। एच टी टी पी और एच टी टी पी एस, ठीक है। बाकी अगर आप लोग मतलब एप्लीकेशन में साहब व्हाट्सएप नहीं टेली, समझ आ रही। एक मिनट में बताता हूँ। जिस तरह आप लोगों ने अभी यहाँ पे एंड्रॉयड में आप लोगों ने यहाँ पे इंटरनेट की परमिशन दे दी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना? क्योंकि हम इंटरनेट यूज करेंगे, तो इंटरनेट यूज करने के लिए हमें यहाँ पे इंटरनेट की परमिशन डालनी पड़ेगी। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे आए ना, फॉर एग्जांपल गूगल प्ले कंसोल में हम आते हैं ना, गूगल प्ले स्टोर पे। अब शिट यार, ये मेरा अ, वो थोड़ा सा खराब है, ये गूगल प्ले स्टोर। अब यहाँ पे अगर हम आए ना गूगल प्ले स्टोर पे, ठीक है, यहाँ पे हम आते तो यहाँ पे नहीं यार, यहाँ पे, ठीक है। अब हम कोई एप्लीकेशन ओपन करते, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं यूरोप लाइसेंस थ्योरी, ठीक है, ये एप्लीकेशन में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन में यहाँ पे अगर मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो यहाँ पे हमारे पास हम्म, यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे नहीं है। डेटा सेफ्टी के लिए हमारे पास यहाँ पे कोई परमिशन वगैरह हुई चीज़ें थर्ड पार्टी, एक मिनट में सीधी टेली और रिक्वेस्ट, यहाँ पे परमिशंस जो है ना वो मेंशन होती है कि इस एप्लीकेशन में ये परमिशंस होती हैं। और दूसरा, अगर आप लोग परमिशन डायलॉग, अगर हम रन टाइम परमिशन से हम यहाँ पे सर्च कर ले, रन टाइम परमिशन हम इन एंड्रॉइड, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देख ले, तो अगर आप लोगों ने मोस्टली ये वाले परमिशन जो है ना एंड्रॉइड में देखे होंगे, एला एक्सेस टू, मतलब दिस परमिशंस, मतलब अगर आप किसी का मतलब डिवाइस लोकेशन वो करना चाहते हैं, आप लोगों ने ये परमिशन यूज की होगी ना, तो ये कुछ डेंजरस परमिशन होती है। तो डेंजरस परमिशन के लिए हमें रन टाइम परमिशन, इस तरह के डायलॉग्स आते रहते हैं, ठीक है। अगर डेंजरस परमिशन नहीं है, तो इसके लिए हमने सिर्फ क्या करना होगा, हमने यहाँ पे परमिशन सिर्फ डालनी होगी। जो डेंजरस परमिशन होती है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं डाल दूँ स्टोरेज की परमिशन, रीड एक्सटर्नल स्टोरेज, तो ये एक डेंजरस परमिशन है। इसके लिए आप लोग रन टाइम परमिशंस भी डालेंगे, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे भी मेंशन करनी है। क्योंकि हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, तो वह हमारे पास एप्लीकेशन में जब भी हम उसको एक्सेस करेंगे ना, तो यूजर से पहले वो पूछते हैं कि आपको इस, मतलब आप बंदे को इस चीज़ की परमिशन देते हैं कि नहीं देते हैं। और बंदा अगर उसकी डिटेल ओपन भी करे ना, तो उसके पास डिटेल्स में भी आ जाता है। अगर आप लोग अपने मतलब सेटिंग में जाके उसकी डिटेल्स देखें ना, तो उसमें आपके पास आ जाता है कि इस एप्लीकेशंस को, मतलब ऐप इन्फो में जाके चेक कर ले, तो आपके पास परमिशन भी आते हैं कि इस एप्लीकेशन ने ये परमिशन यूज करनी है। तो बेसिकली एपीआई क्या काम करती है, इंटरनेट की बेस पे हमारे पास सर्वर के साथ कनेक्शन बनते हैं, तो इंटरनेट हमने यूज करना है, तो इसलिए हमने इंटरनेट की परमिशन यहाँ पे देनी है। तो एंड्रॉइड के लिए मुझे क्या करना है, एंड्रॉइड के लिए मुझे ये परमिशन डालनी पड़ेगी यहाँ पे, और iOS के लिए मुझे यहाँ पे ये परमिशन डालनी पड़ेगी। लेकिन ये परमिशन मैं आप लोगों को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करके बताता हूँ। ये iOS के लिए है, ठीक है। तो iOS के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो बाकी चीजें हम फिलहाल उसको कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। ये दो चीजें हम डालते हैं, क्योंकि हम इसमें एच टी टी पी और एच टी टी पी एस, ये दो चीजें हमारे पास एपीआई जो होती है ना, एच टी टी पी की भी हो सकती है और एच टी टी पी एस की भी हो सकती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जो फेक एपीआईज है ना, अगर हम यहाँ पे देखें, तो हमारे पास ये एपीआईज, देखो इसका क्या है, एच टी टी पी एस है, ठीक है।
तो HTTPS भी हो सकता है और HTTP भी हो सकता है। तो बेसिकली हम यूजर को बताते हैं कि हमने इस चीज का एक्सेस मांगना है, ये चीजें हम एक्सेस करेंगे ताकि यूजर को पता हो, ठीक है। पहले ये परमिशन नहीं होती थी, लेकिन अब ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए कि यूजर को हर चीज का पता हो कि मेरे ये एप्लीकेशन मेरे मतलब डेटा के साथ या इंटरनेट के साथ या किसी किस चीज के साथ कनेक्टेड है और उसको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सर लें। मेरा एक क्वेश्चन है पूछ लें। सर। सर मैं ये कह रही हूँ कि जैसे हम डिपेंडेंसीज डालते होते थे ना, हाँ। तो इसी तरह परमिशन डालते हैं, ये भी हम सर्वर से डालते हैं नहीं या इससे नहीं, कोड देखो डिजाइन आप होता है? आपको सिर्फ यहाँ पे है ना कि अगर आप ये HTTP यूज करते हैं ना, तो HTTP के लिए आपको यहाँ पे मतलब मेंशन होता है कि आपने क्या क्या चीजें मोस्टली आपको बताते हैं कंप्यूटर मतलब बेस मेकिंग HTTP रिक्वेस्ट। हम तो HTTP रिक्वेस्ट के लिए हमें क्या चीजें चाहिए होती हैं, ये बेसिकली यहाँ पे बताते हैं, मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती हैं यहाँ पे सर भी। अगर ये मैं, परमिशन खुद हमें देते हैं ना, हमने इधर से हाँ हमने खुद देनी है। लेके डालनी होती हाँ बिल्कुल, तो उसके लिए जो परमिशंस बेसिकली यहाँ पे वो सारी चीजें अवेलेबल होती है, लेकिन कुछ के साथ होती है कुछ के साथ नहीं होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने मतलब इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर हम इंटरनेट यूज करेंगे तो इंटरनेट का परमिशन बेसिक बेशक किसी भी चीज में कर लें। APIs हम यूज ना करें किसी और मतलब सेंस में, हम मतलब एप्लीकेशन के अंदर अगर हमने इंटरनेट को एक्सेस करना है तो हमने इंटरनेट की परमिशन देनी है लाजमी। समझ आ गई? है। जी सर। मतलब ये सर ये इसके जो साथ। आप एपीआई का कह रहे हैं, ये एपीआई जो हम एंड्रॉइड स्टूडियो में जाके किस चीज में यूज करेंगे, किस जगह पे ये कोड वगैरह लिखेंगे इसको, एचटीटीपी वाला? अच्छा देखो ये है ना जिस कि तरह हम एक पिक्चर एपी लगाते हैं तो वहाँ पे काफी एमएल में डाल जाते हैं। अच्छा ये है ना कि देखो मैं अब एक एप्लीकेशन पे काम करता हूँ ना, तो उसके लिए मुझे सर्वर साइड भी रिक्वायर्ड होता है। तो बेसिकली क्या करते हैं कि हम एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हैं, तो एक टीम मतलब एक एप्लीकेशन पे काम करती है। तो मेरा एक एप्लीकेशन है फॉर एग्जांपल, मैं आपके साथ चलो अभी फिलहाल पता नहीं वो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके लिए मुझे APIs रिक्वायर्ड मतलब मुझे सर्वर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। मतलब वो फंड रेजिंग एप्लीकेशन है। मतलब लोग फंड रेजिंग जो करते हैं ना अपना डेटा सेव करने के लिए, मतलब वो यूज करते हैं मतलब मेंटेन करने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि एक बंदा मतलब जितनी भी फंड रेजिंग करता है ना, तो वो उसमें मेंशन करता रहता है कि मैंने इतनी फंड रेजिंग की है, एक गोल क्रिएट करते हैं। फिर एक बंदा भी उसमें पैसे ऐड करता है कि मैंने इतने पैसे जमा किए, दूसरा बंदा भी कहता है मैंने इतने पैसे जमा किए, तो एक रिकॉर्ड मतलब हमारे पास मेंटेन होता है। तो बेसिकली ये सारे लोग जो है ना आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो जब कनेक्टेड होते हैं ना तो इस वजह से जो है ना मतलब सर्वर एक होता है और बंदे जो है ना मतलब काफी ज्यादा होते हैं। तो उसके लिए हम APIs बनाते हैं। APIs कौन बनाता है? एक वेब डेवलपर हमें बना के देता है। वो क्या करता है, वो हमें इस तरह की APIs बना के देता है कि हमें बताता है कि आप लोगों ने क्या करना है। वो मतलब बेसिकली ये SQL मतलब जो सर्वर होता है ना, सर्वर बना लेता है, उसमें डेटाबेस सारा कुछ बना के फाइल्स क्रिएट करके APIs क्रिएट करके मतलब सारा कुछ बना लेता है। फिर हमें बताता है कि आपने ये API कॉल करनी है, उसका नाम ये है, मतलब आपने ये URL यूज करना है, उसकी बॉडी में मतलब बॉडी में ये चीजें हो सकती हैं, ठीक है। उसकी बॉडी में क्या चीजें होगी, उसके मतलब हेडर में क्या चीजें होगी, और उसके साथ मतलब पोस्ट मेथड है, पुट मेथड है, गेट मेथड है, कौन सा मेथड है, वो सारी की सारी चीजें हमें बताते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो हमें एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बना के देता है कि आपको यही चीजें मतलब अगर आपने ये वाली API कॉल करनी तो इसके लिए आपको ये फ्लो जो है ना मतलब लेके चलना पड़ेगा। उसके लिए आपको API में गेट मेथड और पोस्ट मेथड या पुट मेथड वो डालने पड़ेंगे। हेडर में कौन कौन से पैरामीटर आपने सेंड करने हैं और बॉडी में आपने कौन कौन से पैरामीटर भेजने हैं, तो वो सारा का सारा हमें बता देते हैं, हम उस तरह करते हैं। और वो साथ में हमें ये भी बताता है कि अगर आपने ये गलती की तो आपके पास ये वाला रिस्पॉन्स आएगा, अगर आपने ठीक मतलब चीजें भेजी तो आपके पास 200 वाला रिस्पॉन्स आएगा, 200 में आपको यही चीजें आएगी। मेरे पास अभी एक पता नहीं, मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास सर कोई। ये डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन में प्रोवाइड करता है ये सारी चीजें? हाँ डॉक्यूमेंटेशन में प्रोवाइड करते हैं। मैं कोई डमी सा मेरे पास अगर पड़ा है। अब ये देखें, ये फंडरेजर की एक एप्लीकेशन है, ठीक है। अब बाकी चीज़ें तो मैं खैर मतलब क्योंकि ये एक ऑफिशियल मतलब एप्लीकेशन है, तो इसकी में तो उन्होंने मतलब एक URL डोमेन URL भी दिया होता है, मतलब सर्वर रिस्पांस कोडेड के 401 पे अनऑथराइज्ड का मतलब में वो होगा। 500 अगर होगा तो इंटरनल सर्वर एरर सर्वर का कोई मसला होगा। 404 रिकॉर्ड नॉट फाउंड का मसला होगा। 405 मेथड नॉट अलाउड का मसला होगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये वाले है ना 402 है, 200 है तो हमारे पास ओके कुछ भी नहीं है, 400 है तो एरर है।
401 है तो हमारे पास अनऑथराइज्ड, मतलब एक अननोन बंदा जो है ना हमारे एप्लीकेशन के साथ जो है ना इंटरेक्शंस करता है, तो हम उसको बताते हैं कि आप अनऑथराइज्ड हो, तो उसी बेस पे हम हैंडलिंग करते हैं। ये जो स्टेटसेस होते हैं ना, इसी बेस पे हम हैंडलिंग करते हैं, तो ये इसलिए हम यूज करते हैं। ठीक है, बाकी हमारे पास मतलब हमें बताते हैं कि आपके टेबल कौन कौन से हैं, इसमें से स्टेटसेस कौन कौन से, मतलब एपीआई से रिलेटेड जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो सारी की सारी हमें प्रोवाइड करते हैं कि आप लोगों ने क्या करना है, को मतलब ये उसका मेन डोमेन है। इसके बाद जो है ना आपने क्या करना है, ये देखो लॉगिन एपीआई में आपने ये पैरामीटर भेजने हैं, ये उसका रिस्पांस है और उसका टाइप क्या है, पोस्ट है, और उसके एपीआई का नाम क्या है, लॉगिन है। तो आपके जो मेन यूआरएल होते हैं ना, उस यूआरएल के साथ आपने क्या करना होता है, उस ये वाला जो मतलब नेम है ना, ये वाला लॉगिन, ये वाला नेम आपने उसके साथ कंकेटिनेट करना है। तो इस तरह जितनी भी एपीआई होती है उसके साथ आपने कंकेटिनेट करने होते हैं। क्लियर है? जी क्लियर सर। है सबको? अच्छा, तो परमिशंस का भी आप लोगों को आइडिया हो गया कि अगर हमने किसी चीज के साथ इंटरेक्शंस करनी है, फॉर एग्जांपल हमें नोटिफिकेशन चाहिए ना, तो हमें नोटिफिकेशंस की परमिशंस भी चाहिए आईओएस साइड पे, एंड्रॉइड साइड पे नहीं। एंड्रॉइड साइड की अलग रिक्वायरमेंट होती है, आईओएस साइड की अलग रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमने इंटरनेट की वो करने, इंटरनेट यूज करना है, तो इंटरनेट के लिए हमें क्या करना है कि हमने यहाँ पे आईओएस साइड पे हमने info डॉट पी लिस्ट में, iOS रनर info डॉट पी लिस्ट में हमने ये वाली HTTP और HTTPS ये वाली परमिशंस डालनी, ये उधर परमिशंस मतलब वो करता है। ठीक है, और एंड्रॉइड साइड पे हमने क्या करना है, एंड्रॉइड साइड ने मेन में ये वाली परमिशंस डालनी है। ठीक है, तो हमारे पास, और एंड्रॉइड के लिए एपीआई 30 के लिए जो है ना आप लोग ये चीज़ भी यूज़ करोगे, क्योंकि वो फिर मतलब एपीआई 30 या उससे लोअर पे काम करेगा, अगर ये लाइन यूज़ नहीं की तो फिर हायर पे काम नहीं करेगा। सही है, तो ये हमारे पास हो गई एपीआई, मतलब उसकी थोड़ी बहुत मतलब डिटेल्स वगैरह की ये सारी चीज़ें। अब हम आते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये फेक एपीआई है, क्योंकि अब हमारे पास ओरिजिनल एपीआई तो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, हमारे पास होना चाहिए वेब डेवलपर। लेकिन अभी फिलहाल कुछ मतलब लाइव हमारे पास कुछ इस तरह के एपीआईज हैं जिसको हम यूज़ करते हुए मतलब अपने कोड्स वगैरह वो चीज़ें कर सकते हैं कि हमारे पास मतलब कोड ठीक जा रहा है, गलत जा रहा है, मतलब क्या चीज़ें जा रही हैं। तो फिलहाल हम अगर करते तो हमारे पास ये 100 एल्बम्स का हम एक, अब ये देखो एक एपीआई है, इसमें मतलब ना ये गेट एपीआई है, क्योंकि गेट एपीआई के लिए हमारे पास बॉडी की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब बस हम सिंपल यूआरएल दे देते तो हमें वो डेटा रिटर्न करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास एक मतलब अगर लिस्ट है तो हमारे पास एरे, अब ये वाला जो साइन है ना, ये अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, ये जो ब्रैकेट है ये हमारे पास लिस्ट शो करता है, और ये हमारे पास एक रिकॉर्ड शो करता है। ये हमारे पास जो आप मतलब ब्रैकेट्स हैं, ये वाले ब्रैकेट्स हमारे पास एक लिस्ट शो करता है और ये हमारे पास एक रिकॉर्ड शो करते हैं। अगर आप लोग देखें तो यूजर की आईडी इसमें भी है, इसमें भी, तो हमारे पास ये एक रिकॉर्ड हो गया और ये हमारे पास एक दूसरा रिकॉर्ड हो गया। अब हमने डिस्कशन किए, हमने मैप्स यूज किए। ठीक है, तो हमारे पास ये मैप्स जो है ना, जो हमने अभी यूज किए मैप्स हमारे पास बिल्कुल इसी तरह ही होते हैं। अगर आप लोगों ने मतलब डार्ट में यूज किया है, मतलब डार्ट में हमने मतलब इसके फ्लाइट में भी हमने यूज किया, डार्ट में भी हमने यूज किया, तो हमने आप लोगों के साथ काफी ज्यादा डिस्कशन के मैप्स के साथ हमारा काफी ज्यादा वास्ता पड़ेगा। तो ये बेसिकली हमारे पास मैप्स हैं। तो मैप्स भी है, इसको हम मैप्स भी बोलते हैं, इसको हम जेसन भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में हमारे पास डेटा स्टोर होता है। तो की अगर बेसिकली हम देखें तो हमारे पास ये की जो है ना सब की सेम है। देखें, हमारे पास 100 रिकॉर्ड है, तो हमारे पास 100 जगह पे यूजर आईडी फाउंड है। लेकिन हमारे पास ये जो है ना, ये हमारे पास डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, कुछ जगहों पे हमारे पास सेम हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास यूजर आईडी चेंज आ रही है, ये आईडी हमारे पास चेंज है, ये रिकॉर्ड हमारे पास चेंज है। तो हमारे पास ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन ये हमारे पास जो की है ना, की हमारे पास सेम होगी। तो हमारे पास बेसिकली हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम मैप्स भी बोलते हैं, इसको हम जेसन भी बोलते हैं। ये चीज क्लियर है आप लोगों को? तो एपीआई जो हमारे पास होती है वो जेसन फॉर्मेट में हमें डेटा रिटर्न करती है। अगर आप किसी बंदे को क्लियर नहीं है तो वो काइंडली मैसेज कर दिया करें, मैं फिर मैसेज रीड कर दिया करूंगा। सही है, तो ये हमारे पास एक जेसन फॉर्मेट, तो हमारे पास एपीआईज क्या करती है कि हम जेसन फॉर्मेट में या मैप फॉर्मेट में हम उसको रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, वो उसको प्रोसेस सारा कुछ करके फिर हमें जेसन फॉर्मेट में एक रिस्पांस भी रिटर्न करता है। अब इस रिस्पांस को हम गेट करके एप्लीकेशन में मतलब कन्वर्शन वो सारा कुछ करके वो मतलब हैंडलिंग करके फिर इसको हमने डिस्प्ले भी करना है। तो अभी हमने क्या करना है कि हमने HTTP के बेस पे इस एपीआई का रिस्पांस जो है ना एप्लीकेशन के अंदर हमने गेट करना है। ये डेटा कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये डेटा सर्वर पे पड़ा हुआ है, एक डेटाबेस के अंदर पड़ा हुआ है। इस डेटा को हमने मतलब गेट करके एप्लीकेशन के अंदर हमने डिस्प्ले करवाना है। यहाँ तक क्लियर है? आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, फिर हम मतलब HTTP को इंटीग्रेट करके फिर हम मतलब उसकी तरफ आते हैं। सर, हम सर्वर पे अपना डेटा भी अपलोड कर सकते हैं हाँ अगर क्यों नहीं, लार्ज डेटा हो?
क्या मतलब? मतलब कि वैसे हम फेक अभी एपीआईज और वो सब कर रहे हैं ना, तो हाँ जी। सर्वर पे हम डेटा कैसे डाल सकते हैं? तो अब ना, तो मैंने आपको बता दिया कि आपका जो वेब डेवलपर होता है ना, उसके पास मतलब एक डोमेन होता है, ठीक है। डोमेन होता है, आप लोगों के पास यहाँ पे फ्री डोमेन भी आप लोग फिलहाल अभी के लिए ले सकते हैं। फ्री डोमेन, अगर आप लोग देखें फ्री डोमेन एंड होस्टिंग अगर देखें, तो कुछ लोग परचेज भी करते हैं और कुछ लोग फ्री भी, मतलब लेकिन फ्री एक ट्रायल वर्जन होता है, या पता नहीं 90 डेज के लिए भी हो सकता है, मतलब कि ये AWS भी आपको प्रोवाइड करता है। मतलब ये देखो 90 डेज का ट्रायल वर्जन भी गूगल क्लाउड से आपको प्रोवाइड करता है। ये कुछ इस तरह के आपको ये, मतलब दूसरे साइट्स भी आपको फ्री डोमेन देते हैं। कुछ डोमेन जो है ना आपको GoDaddy जो है ना आपको परचेज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जब आप वो परचेस करते तो उसमें आपके पास क्या होता है कि सर्वर पे आपके पास एक SQL डेटाबेस आप क्रिएट कर सकते हैं। फिर उस सर्वर के अंदर आपके पास एक फाइल, मतलब एक जगह होती है जहाँ पे आपने जितनी भी एपीआईज होती है ना उसको आप रखते हैं। फिर उन एपीआईज का SQL के साथ आप लोग कनेक्शन बनाते हैं। फिर इसके बाद जो है ना वो एपीआईज को आप डेटा प्रोवाइड करते हैं। वो एपीआईज क्या काम करती है, SQL के अंदर डेटा स्टोर करती है, फिर वो आपको वापस रिस्पॉन्स भी करती है, ठीक है। तो ये बेसिकली डेटा स्टोर करना, डेटा रिट्रीव करना, डेटा अपडेट करना, डिलीट करना, ये सारा का सारा काम क्या करता है, एपीआईज करती हैं। तो एपीआईज कहाँ पे करती है, वो सर्वर पे एक SQL मतलब वो होता है, डेटाबेस होता है। तो उसमें वो सारा ऑपरेशन, करंट ऑपरेशन करके, मतलब सारा कुछ करके फिर आपको रिस्पॉन्स रिटर्न करता है। तो एपीआई बेसिकली ये काम करती है ना कि आपके सर्वर पे डेटा भेजती है। SQL में मतलब डेटा स्टोर करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, जो चीज़ भी करनी है उसी के अकॉर्डिंग जो है ना, मतलब जेसन फॉर्मेट में आपको एक रिस्पॉन्स बना के जो है ना आपको रिटर्न भी करता है। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे ये वाला रिस्पॉन्स आ गया है, ठीक है। अब ये क्या है कि ऑलरेडी हमारे पास डेटाबेस में, मतलब ये भी किसी का मतलब सर्वर, ये नहीं है कि मतलब ये वैसे हवा में बना हुआ है। ये भी किसी का सर्वर है, लेकिन उन्होंने बस एक मतलब वो बनाया हुआ फेक एपीआईज के लिए कि अगर लोग यूज करना चाहते हैं ना, प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना, तो इसके साथ प्रैक्टिस कर लें। सही है, यहाँ तक क्लियर है? जी सर। ये सिर्फ प्रैक्टिसिंग के लिए है, बाकी आप तो मतलब अपना डेटा होगा तो उसके लिए तो आप लोग अपना डेटाबेस यूज करेंगे। अच्छा, अभी जूम का सेशन जो है ना वो एक्सपायर होने वाला है, तो मैं आप लोगों के साथ फिर दूसरा सेशन क्रिएट करके मतलब आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। लेकिन ये मेरे ख्याल में वो नहीं है, क्या नाम है, इसमें थोड़ा सा 5-6 मिनट लगेंगे, तो 5-6 मिनट आप लोगों ने वेट करके फिर मतलब जूम मीटिंग क्रिएट करनी है, लेकिन जल्दी से कनेक्ट होना है। आप लोग थोड़ा सा लेट होती है, इस वजह से हमारा काफी ज्यादा टाइम जो है ना मतलब लोगों के वेट करने में मतलब जाया हो जाता है, ठीक है। तो ये इसको मैं वैसे ही मतलब अभी वो कर लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ नया सेशन क्रिएट करके आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ।